ये हाय फ्रेंड्स, आज मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो है आपका बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड के द्वारा जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है केमिस्ट्री का सेट जो है निकाला गया है। और यहाँ पे जो है गेस किया हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको मालूम होगा केमिस्ट्री की में बहुत ही वीवीआई प्रश्न मैं लेकर आता हूँ डेली आपको सुबह में। यहाँ पे मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जो कि आपको इस बार एग्ज़ाम में सीधा पूछने वाला है। ठीक है, इससे एक भी बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसका जो है 100% गारंटी है। तो आप लोग हमारे चैनल देसी मैथ अड्डा जो है उस पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जितने भी विषय आपके हैं, हिंदी, सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। कितना तो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में यहाँ पे जो है आप लोगों को मैं पहला प्रश्न दिखाता हूँ। यदि आप भी संकल्प किए हैं कि 450 नंबर लाना है तो एक बार यहाँ से पढ़ के ज़रूर देखिए। ठीक है, क्योंकि ये भी चैनल आपको वही टारगेट किया है जितना आपका जो है नंबर लाना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए पहला प्रश्न आपको देखते हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि इस बार गेस किया हुआ ये प्रश्न है, सीधा आपको बोर्ड में पूछेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है क्योंकि 70 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? कौन जो है इसमें सहसंयोजक ठोस है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सहसंयोजक ठोस जो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी है क्या, तो आपको हीरा बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा कह रहा है लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड जो है अयस्क, लोहे का अयस्क आपसे बुझ लीजिए पूछा है, तो आपको बताना है कि लोहा का अयस्क जो होता है क्या, तो हेमेटाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? ध्रुवीय यौगिक जो है तीसरा में आपको बताना है, तो आपको बोलना है कि क्या है इसमें, तो SO2 जो है ध्रुवीय यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। चौथा, समन्वय यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो है समन्वय का महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत वर्नर ने दिया था। ठीक है, वर्नर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है बेंजीन हाई डाइएजोमीन क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, तो फिनाल मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपको सी वाला राइट करना है। अगला कह रहा है ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है ये जो है आपका सेकेंडरी एल्कोहल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है सातवां, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? मतलब क्या मुक्त होता है, ये आपसे पूछा गया है विद्युत अपघटन से कैथोड पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कैथोड पर जो है हाइड्रोजन मुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आठवां, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित में से निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पे वेग दिया है, यदि ये सांद्रण हो तो स्थिर रखकर बी का सांद्रण तिगुना कर दिया जाए तो वेग होगा। तो वेग जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि जो हो जाएगा आपका वेग 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 गुना हो जाएगा जब 3 गुना हम लोग कर देंगे क्या, बी का सांद्रण। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न 9वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कैनिजारो अभिक्रिया किससे हमको प्राप्त होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि कैनिजारो अभिक्रिया के लिए HCHO से हमको कैनिजारो अभिक्रिया मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 10वां, CH3 का IUPAC नाम जो है इसका IUPAC नाम जो है आपको बताना है। यहाँ पर NH3 भी है, तो आपको याद रखना है कि इसका जब हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं तो आपको मिलता है क्या, तो 3 प्रोपेन टू एमीन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 11, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपके सेलुलोज जो है प्राकृत में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक इसमें कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी जो है आपके प्रतिऑक्सीकारक है। लेसिथिन, विटामिन ई और इस सिट्रिक अम्ल सिट्रिक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 13 निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। अक्रिस्टलीय ठोस जो है आपको बताना है 13 में। तो आपको याद रखना है कि कौन है अक्रिस्टलीय ठोस। तो ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 14 पिंड केंद्रीय धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसमें जो है परमाणुओं की संख्या आपको याद रखना है कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है घनाकार क्रिस्टल के ब्रोवेस जालकों की संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि जालकों की संख्या उसमें कितनी होती है, तो 14 होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो आपको बताना है कि क्रिस्टल में जो है घनत्व किसके कमी से होती है, तो सटकी दोष। ठीक है, सटकी दोष आपको ऑप्शन नंबर बी वाला आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है मोलरता को व्यक्त किया जाता है। मोलरता को जो है व्यक्त किससे किया जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है प्रश्न। तो आपको बताना है कि मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ए राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि विलयन के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को क्या कहा जाएगा। मतलब 1000 ग्राम विलयन में जो है 18 ग्राम जो है ग्लूकोज है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको सीधा बताना है कि ये 0.1 मोलल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी तनु घोल का अणु संख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि विलयन के कणों की संख्या पर, विलयन के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 20 किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग पाई/c बराबर RT के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 21 विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसको हम लोग 2 फैराड बोलेंगे। ठीक है, 2 फैराड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 किसी भी विलयन को सांद्रता घटाने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। तो आपको याद रखना है इससे जो है आपको क्या परिवर्तन होगा। तो आपका जो है बताना है मोल चालकता बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, मोलर जो है उसका चालकता बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल जो है आपको बताना है कि इसमें कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर डी लेड संचायक। ठीक है, लेड संचायक प्राथमिक सेल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो अभिक्रिया की दर को कौन प्रभावित करता है। तो आपको सीधा बताना है कि इसमें सभी प्रभावित करते हैं, यानी कि दाब, ताप, सांद्रण ये सभी आपको होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होता है। तो आपको बताना है इसका जो है वेग स्थिरांक इकाई आपका होता है मोल प्रति सेकेंड। ठीक है, मोल इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 26। यहाँ पे सारे प्रश्न जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 70 तो मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, भौतिक आधार सारण के लिए आधार शोषण का ऊष्मा होता है। यहाँ पे जो है प्रश्न थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि 20 से लेके 20 से 40 केल्विन
जूल पर मोल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जो पदार्थ जल का पृष्ठीय तनाव कम कर देता है उसको क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है वीवीआई। ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो आपको इसका उत्तर बताना है कि उत्प्रेरक जो होता है यही अभिक्रिया के जल का पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 28 निम्नलिखित में से कौन जल के कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो जल के कोलाइडी विलयन का निर्माण करने वाला आपको बताना है कि ये जो होता है स्टार्च होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पायसीकारक है। पायसीकारक इसमें कौन है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है सामुर जो है वो पायसीकारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो कैलामाइन जो है आपको याद रखना है ये जो होता है जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, जिंक का अयस्क कैलामाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये निकेल है। ठीक है, निकेल, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है थर्मोइड विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो होता है आपका एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि धातु मल के रूप में हमें CaSiO3 प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है आपका सबसे कम क्वथनांक वाला गैस है। तो सबसे कम क्वथनांक वाला गैस जो है आपको याद रखना है कि क्या होता है, हीलियम जो होता है सबसे कम क्वथनांक वाला गैस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 35 निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने वाला जो है आपका HCl है। ठीक है, HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अगला प्रश्न कह रहा है ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है एक दूसरे के क्या है, अपरूप है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने 37 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विभाषिक अम्ल है। तो द्विभाषिक अम्ल जो है आपको याद रखना है कि H2PO2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। किस आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है संक्रमण तत्व, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है डी ब्लॉक में। ठीक है, डी ब्लॉक में आते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो होता है लैथेनाइड। ठीक है, लैथेनाइड जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 41 CuNH3 के होल के पावर 4 में संक्रमण होता है। तो इसमें संक्रमण कितना हो रहा है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि DsP² हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित रहता है। तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि कोबाल्ट उपस्थित रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुर्फलकीय नहीं है। चतुर्फलकीय नहीं है पूछा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको बताना है NiCN4। ठीक है, इसका जो है चतुर्फलकीय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुद्ध ईथर में कराने पर बनता है। क्या बनता है ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये ब्यूटेन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है। निषेचक के रूप में किसका उपयोग होता है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है क्लोरोफॉर्म का उपयोग निषेचक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। क्लोरल का अणुसूत्र इसमें कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो आपको बताना है CCl3CHO। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 47, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? तो आपको बताना है कि इससे जो है मीथेन बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला सी वाला ही आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य सूत्र को एल्केनॉल के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको बताना है CnH2n+2O। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है एथेनॉल का समन्वयी निम्नलिखित में से कौन है? तो एथेनॉल का समन्वयी जो है आपको याद रखना है क्या होता है? तो ये जो है आपको बताना है डाईमेथिल ईथर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से ल्यूकास अभिकारक कौन है? ल्यूकास जो है अभिकारक इसमें कौन है ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सांद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है रिएक्टफार्ड स्पीटर में रहता है, क्या रहता है? ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि 95.5% एल्कोहल रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 52, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है दोनों का सामान्य सूत्र जो होता है ऑप्शन नंबर बी CnH2nO होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 53, आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से आपको याद रखना है कि जो है एसीटोन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से जो है एसिटिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह जो है इसमें किसमें उपस्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी पिक्रिक अम्ल में, पिक्रिक अम्ल में जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका क्रियाशील समन्वयी है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपका ईस्टर में नहीं है। ठीक है, ईस्टर जो है आपका समन्वयी है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिकारक के द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो आपको बताना है कि ये जो है आपका NaHCO3 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 58, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो आपको बताना है कि वो जो बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है? तो आपको बताना है कि NH2 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 60, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? तो आपको बताना है कि इससे जो बनता है वो HC2H5OH बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 61, निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? किसमें एल्काइलेशन जो है संभव है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों अल्कोहलों में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि सबसे मीठा शर्करा जो है आपका फ्रुक्टोज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्टीराइड से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका विटामिन डी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है DNA तथा RNA में सामान्य भस्म है, तो DNA और RNA में जो है आपको याद रखना है कि क्या सामान्य है? तो आपको बताना है कि गुएनियन एडिनान साइटोसान, ठीक है, साइटोसिन, ये सभी सामान्य है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर कौन क्रिया कहलाती है? तो उस क्रिया को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि वल्नीकरण बोलते हैं। ठीक है, वल्नीकरण जो है
उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है। तो योगशील बहुलक जो है आपको बताना है कि इसमें जो है होता है आपका नायलॉन या नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ब्यूटा एस निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो ब्यूना एस जो है आपको याद रखना है किसका बहुलक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ब्यूटाइन एवं स्टाइरीन, ठीक है, दोनों का। अगला प्रश्न कह रहा है आपका निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। तो मीठा अभिकर्ता जो है आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हैं, ठीक है, यानी कि सैकरीन, स्टारमेन, सोडियम साइक्लोमेट, ठीक है, ये सभी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किसका उपयोग होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है फिनॉल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा फिनॉल, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 70 निम्नलिखित में से किस में CO समूह उपस्थित है। मतलब CO समूह किस में उपस्थित है ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बोलना है कीटोन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट है, ठीक है। यहाँ पे जो है केमिस्ट्री के 70 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो जो है केमिस्ट्री पर और एक वीडियो फिजिक्स पर और एक वीडियो हिंदी पर जो है आपको दिया जा रहा है मैथ पर। तो क्योंकि आपका जो है पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, 1 मंथ है, तो इसमें जो है आपको डेली एक सेट केमिस्ट्री का 70 प्रश्नों का जो है आपको दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपको डेली इसको देखना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जो कि यहाँ से सीधे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड में। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।